कुछ तो चल रहा था लाइफ में और मैं यूट्यूब पे बैठकर अंधाधुंध माँ काली के ऊपर वीडियो सर्च कर रही थी और उनको देखती जा रही थी। फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक मंदिर के बारे में बताया गया था और जो बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस ये था कि जब वो इस मंदिर में गए तो उनको बहुत डर लगा था। कोलारामा टेम्पल कोलार सिटी में है जो साउथ इंडिया में बैंगलोर के पास है और ये मंदिर चोलाज ने बनवाया था। यहाँ की जो प्रिसाइडिंग डेटी है उनका नाम है कोलारामा और ऐसा बोला जाता है कि वो माँ दुर्गा का ही एक इनकारनेशन है। और ये भी बोला जाता है कि ये जो सिटी थी पुराने समय में इट वाज काइंड ऑफ अ वॉर जोन। यहाँ पे युद्ध वगैरह बहुत होते थे, तो इस मंदिर में युद्ध से पहले एक राजा आके पूजा वगैरह किया करते थे माँ दुर्गा की। मंदिर छोटा सा है और मंदिर में माँ के साथ कोलारामा माँ के साथ उनकी मातृकाएं भी हैं। और यहाँ की एक बहुत स्पेशल बात है कि यहाँ आप माँ को सामने से नहीं देख सकते हैं, मतलब माँ का जो विग्रह है, उनकी जो मूर्ति है वो आपके एकदम सामने नहीं होगी। मूर्ति साइड में रखी है और सामने एक शीशा है और आप माँ का जो दर्शन करेंगे वो आप शीशे में करेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि माँ का तेज यहाँ पे इतना ज्यादा है कि अगर आप उनको प्रत्यक्ष देखेंगे तो आप उनका तेज सहन नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उनकी जो शैडो है वो शीशे के थ्रू दिखाई जाती है। तो रीजन कोई भी हो, बट बेसिकली आप माँ को सामने से नहीं देख सकते हैं। और अब आप सोचेंगे मैं क्यों बैठ के इस तरह से अंधाधुंध माँ काली के ऊपर वीडियो सर्च कर रही थी और देख रही थी और ये सब एकदम अचानक से हो रहा था। तो इसका रीजन ये था कि मैंने रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किया था आफ्टर अ लॉन्ग गैप, मतलब 20-25 साल के बाद मैंने वापस कॉलेज ज्वाइन किया था एंड आई वांटेड टू डू अ सर्टिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैंने साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन में एनरोलमेंट किया और मैंने पढ़ाई करना शुरू की। एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग कि जो हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे पढ़ाई करने के लिए, जो हम साइबर सिक्योरिटी के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए, पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है काली लिनक्स, KALI काली लिनक्स। सो वो सॉफ्टवेयर हम लोग अपने पढ़ाई में यूज कर रहे थे। अब ये सर्टिफिकेशन एटलीस्ट 2 साल चलने वाला था और उस पूरे 2 साल में इवन दो मेरे दिमाग में उस वक्त माँ काली के कोई भाव नहीं थे, लेकिन चूंकि हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे तो काली नाम का एक नाम जब सा शुरू हो गया था। हर असाइनमेंट करते वक्त, हर लेक्चर के टाइम, हर एग्जाम के टाइम, और जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो सब जगह काली लिनक्स आ रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट काली काली एक नाम जब सा शुरू हो चुका था। अब इस टाइम से पहले मेरी लाइफ में तंत्र का नामो निशान नहीं था और एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में तंत्र का कोई मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द ओकेजन्स जब हम लोग कोई मूवीज देखते हैं और उसमें तांत्रिक्स आते हैं। एंड अगर मैं सोचूं तो सबसे ज्यादा जो मेरा नॉट रिसेंट जो मेरी वाइब्रेंट मेमोरी है तांत्रिक की वो है अमरीश पुरी जी की, जो इंडियाना जोन्स में उन्होंने जब वो तांत्रिक बने थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कोई बहुत पॉजिटिव रोल नहीं था, ना ही वो बहुत अच्छी सी चीज मुझे लगी थी जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ तांत्रिक इज अ पॉजिटिव रोल और इट्स अ पॉजिटिव थिंग इन लाइफ। पर जैसे ही मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ और काली नाम का एक जब सा शुरू हुआ सॉफ्टवेयर की वजह से, तो कुछ तो ट्रिगर हुआ लाइफ में और सब जगह मुझे माँ काली और तंत्र से रिलेटेड वीडियोस और इंफॉर्मेशन एकदम से इट्स लाइक जैसे मेरे को सराउंड कर लिया था उन सब चीजों ने। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग बिकॉज मुझे साइंस अच्छा लगता है। तंत्र मुझे ऐसा लगा था कि इट इज मोर साइंटिफिक इन नेचर देन एनीथिंग एल्स। इसी फेज और इसी माइंड के साथ बैठ के मैं माँ काली के बारे में बिल्कुल पागलों की तरह जितना मुझे पढ़ने को मिलता था, जितना मुझे सुनने को मिलता था, जितना मुझे सीखने को मिलता था, आई वाज जस्ट डूइंग दैट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे ही मैंने मंदिर के बारे में सुना तो मुझे बहुत मन किया कि मुझे ये मंदिर विजिट करना है और मैंने तुरंत मंदिर का नाम, लोकेशन, सब कुछ अपने एप्पल नोट्स में एंटर कर लिया बिकॉज मैं नोट्स में सब कुछ एंटर करती जाती हूँ। जो मुझे काम करने होते हैं आई जस्ट एंटर देम इन माय एप्पल नोट्स। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मंदिर में कभी ना कभी जरूर जाऊंगी बिकॉज आई wanted to have that feel। मुझे वो देखना था कि कैसे आप किसी मंदिर में जाके वहाँ का जो वाइब्रेशंस और एनर्जीज इतने ज्यादा इंटेंस है कि आपको डर लगने लगेगा। आई जस्ट wanted to have that feeling। आई wanted to have that kind of experience। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही अद्भुत शक्ति वहां पर है और मैं उसको महसूस करना चाहती थी। अब कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के अंदर ही मुझे इस टेम्पल को विजिट करने का मौका मिल गया। एंड इट वाज वेरी अनयूजुअल बिकॉज मैं अमेरिका में रहती हूँ, टेम्पल बैंगलोर में कोलार सिटी में है और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मेरे को इंडिया जाना है। स्पेशली इंडिया जाने के लिए इन such a short notice of 2 months। In fact, उस समय तो because of a family emergency, it just so happened कि मैंने सुबह टिकट बुक किए थे और मैं शाम को इंडिया पहुंच गई थी। तो एकदम से ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के अंदर ही मुझे वहां पे टेम्पल को विजिट करने का
मौका मिला और मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, एकदम से कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा और इट वाज़ लाइक जैसे मेरा कोई सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ दुर्गा की शक्तियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि वो कुछ ना कुछ तो अद्भुत कर देंगी मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि इट विल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ़टाइम। तो जब मैं मंदिर गई और ये बहुत पुराना मंदिर है, पुराने स्टाइल का बना हुआ है। तो मंदिर में एक गर्भगृह है जहाँ पे माँ कोलारंबा स्थापित है। अंदर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे डर लगेगा, अब मुझे डर लगेगा। लेकिन मुझे डर लगा ही नहीं। आई मीन मैं बिल्कुल पूरा मंदिर मैंने घूम लिया एक बार, माँ के दर्शन कर लिए, सब कुछ देख लिया, पर मुझे डर ही नहीं लग रहा था। तो मेरा पैनिक मोड स्टार्ट हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे अंदर। मैं डरना चाहती थी पर मुझे डर लग ही नहीं रहा था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए जिससे मुझे डर लगे। तो मैं इधर-उधर भाग-भाग के हर मूर्तियों को फिर से देखने लग गई, मैं दीवारों को छूने लग गई और फिर उसके बाद मैं बहुत देर तक उनके साथ अपना माथा टिका के खड़ी रहती कि कुछ तो होगा, पर मुझे डर ही नहीं लग रहा था एंड आई वाज़ सीरियसली कन्फ्यूज़्ड कि हो क्या रहा है। फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल जस्ट सिट डाउन, मैं बैठ जाऊँगी गर्भगृह में। गर्भगृह एकदम अंदर था, बहुत अंधेरा था वहाँ पे, बिल्कुल ठंडा-ठंडा फर्श। इट वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देयर और सामने ही माँ थी, जो सामने से नहीं दिखाई दे रही हैं, शीशे में उनका रिफ्लेक्शन आ रहा है। और उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारी औरतों का एक ग्रुप आया और वो वहाँ पे बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैंने डिसाइड किया और मुझे डर तब भी नहीं लग रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे अब शांति से बैठ के मैं अपने मंत्र का जाप करना शुरू करूँगी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक बच्चों जैसी एक्साइटमेंट थी और वो शुरू से आ गई थी। जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया था, आई वाज़ एक्साइटेड, आई वाज़ नॉट स्केयर्ड, आई वाज़ मोर एक्साइटेड। और ये एक्साइटमेंट वैसी थी जैसे हमारे घर में कोई फेवरेट गेस्ट आ जाए तो हम कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं। आई वाज़ फीलिंग एग्ज़ैक्टली लाइक दैट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या-क्या करूँ, कौन-कौन से मंत्र पढ़ूँ, कैसे-कैसे अब बैठ के माँ की स्तुति गाऊँ, क्या उनको चढ़ाऊँ कि जिससे माँ खुश हो जाएँ। मेरी हालत एक तरीके से शबरी की तरह थी, जो शबरी को भगवान राम को देखकर हुई थी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि माँ को ये भी खिला दूँ, वो भी खिला दूँ, उनके लिए फूल ले आऊँ, उनके लिए माला ले आऊँ, उनके लिए बाहर जब मैं एंटर किया था हमने मंदिर में, तब बाहर बहुत सारी नींबू की माला मिल रही थी, जो कि वेरी कॉमन, मे बी इट्स कॉमन इन साउथ, बट मैं नॉर्थ में मैंने उतना नहीं देखा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम प्रसाद लिया था, पर मैंने फुल नींबू की माला नहीं ली। लेकिन उसके बाद मैं भाग के गई, मैं बाहर गई, फिर से मैं वेंडर्स जो ठेले वाले खड़े थे, उनसे मैंने नींबू की माला बड़ी सी खरीदी। फिर मुझे लगा मुझे और भी कुछ करना है, तो मैंने माँ के लिए चूड़ियाँ खरीदी, मैंने माँ के लिए हार खरीदा और मैंने ये छोटी-छोटी चीज़ें लेके बहुत सारी, मैं फिर से वापस अंदर आई और फिर से उनको चढ़ा देती और फिर मैं वहीं बैठ जाती गर्भगृह में और बिल्कुल ध्यान लगा के बस माँ का कोई तो मंत्र मैं करना शुरू कर देती। या नहीं भी करती तो बस बैठ के वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एनर्जीज़ को सोक इन कर रही थी, उनको एब्ज़ॉर्ब कर रही थी, तो मैं बस वहीं पे बैठी रही। लेकिन डर मुझे तब भी नहीं लग रहा था। फिर फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक्सपीरियंस सबके एक्सपीरियंसेस से मैच करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को किसी मंदिर में जाके डर लगता है या कोई वो पाठ करता है उसको उससे डर लगता है या स्तुति या स्तोत्र करता है, और यहाँ पे मैं दुर्गा माँ की बात कर रही हूँ, और किसी को डर लगता है अगर इन सब चीज़ों से, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वो सब कुछ होगा। मेरा एक्सपीरियंस मंदिर का बहुत सुंदर था। मुझे वहाँ पे जाके बहुत शांति मिली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसके बाद वहाँ से हमें इतना सारा प्रसाद मिला जिसको हमें खाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने पोटली-पोटली भर-भर के हमें चावल और मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें हमें दी। कुछ हुआ होगा ऐसा, पुजारी जी को भी लगा होगा कि कैसे भाग-भाग के जा रही है वापस और फिर कुछ-कुछ तो लेके आ रही है, माँ को चढ़ा रही है। जो भी रीज़न रहा हो या माँ की शक्ति रही हो, दैट एक्सपीरियंस वाज़ रियली ब्यूटीफुल और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मंदिर जो है ये एक बहुत, इसको तांत्रिक मंदिर एक तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मातृकाएँ हैं और ऐसा भी बोला जाता है कि जब पुराने समय में यहाँ युद्ध बहुत हुआ करते थे, तो राजा यहाँ पे आके पूजा-वूजा करते थे और युद्ध पे जाने से पहले, और ये पूरा जो ज़ोन था, कोलार और ये सब एरिया जो था, यहाँ पे युद्ध वगैरह बहुत हुआ करते थे। तो इस एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बताऊँगी कि अगर आपको शक्ति साधना की तरफ थोड़ा-सा भी आपका झुकाव जा रहा है, आप
आपको इंक्लिनेशन कुछ हो रहा है और बहुत चांसेस हैं कि आपको हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और एक कॉलिंग आपको भी जा रही है यूनिवर्स की कि आप शक्ति साधना के बारे में पता करने की कोशिश करिए या करना शुरू करिए, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी शुरुआत डर से करें या इसकी शुरुआत इस चीज़ से करें, मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, मैं कैसे करूँ? अगर आपको ये कॉलिंग आ रही है तो आप इसको रिस्पेक्ट करिए, एनर्जीज़ को अप्रोच करने की कोशिश करिए। आप सबके एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को देखिए, सुनिए, लेकिन ये मत सोचिए कि वही अनुभव या वही एक्सपीरियंसेस या वही लिमिटेशंस आपके साथ भी हैं। केवल आप और आप ही अपना तब्बल बढ़ाकर साधना के लायक बन सकते हैं और मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं और ये सब बातें आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब एक प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक इनिशिएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूनिवर्स कुछ तो चाहता है कि आप इस बारे में पता करें। अब क्वेश्चन ये है कि आपका मन तो शक्ति साधना की तरफ जाता है, माँ दुर्गा, महाविद्याएँ आपको बहुत आकर्षित करती हैं, पर आपके पास गुरु नहीं है, अब क्या करें? तो इस सिचुएशन में आप वही करिए जो देवी भागवत पुराण में लिखा है, भक्ति से साधना की तरफ जाइए। सुनना और पढ़ना, शक्ति के स्वरूप को सुनना और पढ़ना और उसके बाद गूहना मीन्स आप उसको एनालाइज करना। आप माँ भगवती की मूल रूप से समझना शुरू करिए, या उनका जो भी स्वरूप आपको आकर्षित करता है, उनके बारे में आप सब कुछ पढ़ डालिए। उसके बाद उनकी नामावली, कवच, स्तुति, स्रोत, चालीसा, भजन, आरती, इन सबको पढ़ना शुरू करिए या करना शुरू करिए। माँ दुर्गा के 32 नाम जो हैं, ये इतनी शक्तिशाली नामावली है और इसको पढ़ने के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से कवच, शक्ति साधना में कवच बहुत ज़रूरी होता है। आपको कवच पढ़ना शुरू करना चाहिए। दिन की शुरुआत अपना पूजा पाठ और उसके बाद कवच से भी करें। उनके नामाक्षरी मंत्रों को आप अपनी पूजा में शामिल करिए और नामाक्षरी मंत्र जैसे दुर्गा सप्तशती में अर्गला का जो पहला मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, ये जो मंत्र है ये माँ का नामाक्षरी मंत्र है। इन मंत्रों को आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं। उसी तरह से एक नामाक्षरी मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये इसमें नमन कर रहे हैं हम माँ को। ये बीज मंत्र नहीं है, ये नामाक्षरी मंत्र हैं, जिनको आपको अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती में माँ का तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, आप उसको पढ़ना शुरू करिए। ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल हैं अगर आप शक्ति साधना की शुरुआत करना चाहते हैं। फिर आप मंत्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाइए। जैसे आप शुरू में 1 बार मंत्र को पढ़ते थे, तो अब उसके बाद आप फिर 5 बार पढ़ना शुरू करिए, फिर 11 बार पढ़ना शुरू करिए और इस तरह से आप अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करिए। जैसा मैंने बोला था, शक्ति साधना में कवच बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी पूजा में क्षमा प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी होती है। भूल-चूक हमसे होती है, हमारे अगर गुरु नहीं हैं, हमें बहुत चीज़ें नहीं पता हैं, तो उसके बाद आप माँ से बिल्कुल विलगित भाव से, एकदम विनीत भाव से उनसे प्रार्थना करिए कि माँ, तुम तो मुझे सिग्नल्स दे रही हो, मैं करना भी चाहता हूँ सब कुछ, पर मुझे पता नहीं है, तो तुम मुझे सिखाओ और मुझे माफ़ करो। अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो मुझे माफ़ करो। अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे तो मैं आपको बोलती हूँ, कोई शक्ति नहीं है जो आपको माँ से जुड़ने से रोक सके, गुरु हो या ना हो। कवच रोज़ पढ़िए और पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। अपने अनुभवों पर ध्यान दीजिए और अनुभवों के बेसिस पर डिसाइड करिए कि क्या आप मंत्र अनुष्ठान के लिए तैयार हैं। कि मंत्र अनुष्ठान या साधना जो होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर और ऐड हो जाती हैं। पूजा जब हम कर रहे हैं, माँ की स्तुति, स्रोत, नामावली, कवच थोड़ा-थोड़ा करके हम रोज़ पढ़ रहे हैं, ये आराधना है, ये हमारी साधना नहीं है। साधना में हम संख्या और बढ़ा देते हैं और हम नियमों का पालन करते हैं। ना हम सकाम या निष्काम दोनों तरह से कर सकते हैं। सकाम साधना अगर हम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम नियम हैं और जो हमने अपनी तरफ से भी नियम ऐड किए हैं, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि पूरे साधना काल में आप चाय नहीं पिएँगे या जो कोई आपकी प्रिय खाने की वस्तु, आप उसको छोड़ रहे हैं या कुछ और भी आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा माँ के लिए, आपको उन सबको बहुत ईमानदारी से और बहुत डिलिजेंटली आपको उसको निभाना पड़ेगा। तो अनुष्ठान जो है, साधना जो है, वो अलग होती है पूजा से और उसके लिए आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन शुरुआत आप चालीसा, नामावली, नामाक्षरी मंत्र वगैरह से करना शुरू कर सकते हैं और बाद में आप इन्हीं के अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अगर ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको प्रेरित कर रही है कि आप मंत्रों के बारे में जानें,
अनुष्ठान के बारे में जाने, ये समझे कि कैसे शक्ति साधना आपको भोग और मोक्ष दिला सकती है। माँ का जो स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, आप उसके और निकट जाने की अगर कोशिश करना चाहते हैं, आप सर्वसमर्थवान बनना चाहते हैं, तो आपको भी लीप ऑफ फेथ लेकर अपने अंदर शक्ति का संचार करना पड़ेगा और थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। अगर कोई आपको आके कहे कि नहीं, दुर्गा माँ का नाम भी मत लो, चालीसा भी मत पढ़ो, नामावली मत पढ़ो, सप्तशती का पाठ मत करो, ये सब बातें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी कि आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति साधना को हम नहीं चुनते हैं, शक्ति साधना हमें चुनती है। हमको बस मेहनत और संयम के साथ अपना तब्बल बढ़ाना है और जैसे हैरी पॉटर में सॉर्टिंग हैट, अगर आपको याद हो, कैसे हाउस डिसाइड किया करती थी सब बच्चों के लिए, तो उसी तरह से ब्रह्मांड की शक्तियाँ खुद आपको चुनेंगी साधना के लिए, अगर आप अपने अंदर अपना तत्वल कर्म योग से सही रास्ते पे चल के अगर आप अपने आप को इस लायक बना देंगे कि शक्ति साधना आपके लिए के अनुकूल रहे, तो शक्तियाँ स्वयं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी खुद से। महादेव और प्रकृति से बड़े कोई गुरु नहीं है। महादेव की शरण में जाइए, वो खुद आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। और यहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गुरु का होना जरूरी नहीं है, गुरु का होना बहुत जरूरी है, पर गुरु सिर्फ देहधारी गुरु नहीं होते हैं। और खासकर आज के कलयुग में, सतयुग में, त्रेता युग में, ये सब युग में गुरु का मिलना बहुत आसान था, बहुत इजीली गुरु मिल जाया करते थे, लोग उस मार्ग पे चल रहे थे। लेकिन अगर आप कलयुग को कंपेयर करें उस समय से, क्या आपको लगता है कि आजकल उतना ही आसान है कोई अच्छा योग्य गुरु मिलना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, और आप अगर आपका मन अगर उस तरफ जा भी रहा है, माँ की तरफ साधना करने के लिए, मंत्र अनुष्ठान करने के लिए, तो आप अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। आप अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न करिए। आप ये पता करिए कि आप किन किन चीजों के अधिकारी हैं और उन उन चीजों को आप अपने रेगुलर पूजा में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना शुरू करिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप सीधे बीज मंत्रों पे जाइए, आप नामाक्षरी मंत्रों से शुरू करिए, क्योंकि नामाक्षरी मंत्रों का अधिकार सभी को है, चाहे आप दीक्षित हैं या नहीं हैं। साधारण पूजा और साधना में अंतर होता है। साधना में, जैसे मैंने बताया था, नियम का पालन करना पड़ता है और बहुत लगन लगानी पड़ती है। मैं अगर अपना अनुभव देखूं तो मेरे जीवन में माँ काली बहुत देर से आई, पर माँ दुर्गा और माँ पार्वती बहुत पहले से थी, मेरे स्कूल के दिनों से। एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं तंत्र नहीं कर रही हूँ, और मैं देखूं तो मैं तंत्र मंत्र ही पढ़ रही थी पिछले 30+ ईयर्स से, क्योंकि बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे दुर्गा सप्तशती पढ़ना सिखा दिया था। और चूंकि हमने स्कूल में संस्कृत सीखी थी, तो मैं पाठ संस्कृत में ही करती थी। फिर 30 साल के बाद जाके मुझे पता चला कि दुर्गा सप्तशती तो एक तांत्रिक ग्रंथ है, और उसका एक एक श्लोक बेसिकली एक बहुत पावरफुल मंत्र है। तो देखें तो शक्तियाँ पहले से ही कुछ तो कर रही होती हैं हमारी लाइफ में, पर तीव्रता तब आती है जब हम उसके बिल्कुल योग्य बन जाते हैं। मेरी जिंदगी में तीव्रता तब आई जब माँ काली अचानक से एक बहुत ही मॉडर्न तरीके से लाइफ में एंटर हुई। मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे, इस पर तो मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगी, पर जो कुछ भी हुआ, आई वुड नेवर चेंज इट फॉर एनीथिंग एल्स। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड इट इज स्टिल वेरी ब्यूटिफुल, बट येस, इट इज वेरी डिमांडिंग एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन अस। लेकिन डर लगना, घबराहट होना, आई डोंट नो, मुझे नहीं हुआ, मुझे कभी भी नहीं हुआ, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। और सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम सब मनुष्य, हम सब मानव, अपनी अपनी एक एक अलग अलग स्पिरिचुअल जर्नी हमारी चल रही है, और हम सब अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक अलग अलग पॉइंट पर हैं। अगर हमारी एज मान लीजिए 40-50 है और किसी की एज 60-70 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमसे ज्यादा ज्ञान है। इट इज अ पॉसिबिलिटी कि इवन विद 60 एंड 70 उसके पास कम आध्यात्मिक ज्ञान होगा और आपके पास ज्यादा हो सकता है। और हो सकता है कोई बच्चा हो 10-11 साल का, उसके पास आप लोगों से भी ज्यादा हो, क्योंकि जो एक एक्चुअल एज होती है और एक जो सोल की एज होती है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जो हम काम करते हैं, जो हमारे कर्म हैं, और जो हमारा मंत्र जप है, जो हमारा तप बल है, ये हमारे साथ साथ अटैच होके हमारे साथ हर लाइफ में जाता है। जैसे बोलते हैं कि सोल की अगर जर्नी होती है, तो डिफरेंट अगर लाइफ फॉर्म्स उसने ली हैं, तो हर लाइफ फॉर्म में आपकी जो सोल है वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ कार्मिक बैलेंस और आपका तप बल ये सब लेकर चलेगी। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी का अगर एक्सपीरियंस कुछ बुरा है किसी मंत्र साधना से, तो वो आपका भी हो सकता है। हो सकता है आपका कार्मिक बैलेंस, आपका तप बल इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है कि आपको उसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिले। हम सबके कार्मिक बैलेंसेस अलग अलग हैं, हमारा कैरेक्टर, हमारी इंटीग्रिटी, हमारा कॉम्पोजिशन अलग अलग है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग बचपन से ही बहुत एनलाइटेंड होते हैं, और कुछ लोग 60-70 साल में जाकर भी उतना एनलाइटेंड और बिल्कुल एनलाइटेंड नहीं होते हैं। एनलाइटमेंट से मेरा मतलब है भगवान को समझना और अच्छे से समझना, कुछ कुछ तो करके अपने प्रयास कर करके उनके और निकट से निकट पहुंचने की कोशिश करना। तो इसीलिए अगर आपका मन साधना की तरफ जा रहा है,
तो आप डरिए मत। तो एक बार की बात है, मैं सुंदरकांड पाठ में बैठी हुई थी और वहाँ पे जो पिता थे वो बता रहे थे कि अगर आप भगवान का नाम लेना चाह रहे हैं या किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाह रहे हैं और कोई इसमें अड़चन डाल रहा है या आपको डरा रहा है, तो ये भी भगवती की माया ही होती है, क्योंकि माँ भगवती यहाँ आपको परख रही है कि आप में कितनी हिम्मत और दम है कि आपकी जो एक कॉलिंग हो रही है यहाँ पे, आप उसके लिए बिल्कुल लीप ऑफ द फेथ लेके जा सके। भगवान सबके लिए हैं, माँ सबके लिए हैं और तंत्र मंत्र सबके लिए है। अगर कोई शक्ति आपको प्रेरित कर रही है कि आप तंत्र मंत्र की तरफ जाएं, तो अब आपके ऊपर है कि आपको हिम्मत दिखाना है और अपने मन और शरीर को माँ की ऊर्जाओं के लिए तैयार करना है, और फिर कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सकेगी। माँ इतनी करुणामयी है कि आप जो चाहेंगे उनसे, वो उससे ज्यादा ही आपको जिंदगी में देंगी। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम आरंभिक अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या नियम होते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान करना चाहिए, कितनी संख्या में हमें जप करना चाहिए, हवन, तर्पण, मार्जन, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हवन करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।